क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वन नेशन वन एजुकेशन चैनल के माध्यम से करते हैं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षणिक व्यवस्था पर चर्चा करते हुए राजनीति पे इस समय 2024 को मद्देनजर रखते हुए चर्चा बनी हुई है। तो आज पुनः उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के सभी लोकसभा, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, 2024 में लोकसभा का चुनाव, जिसमें इंडिया गठबंधन में अभी कल की सुर्खियों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होना निश्चित हो गया। प्रेस वार्ता भी हो गई और पहली बात कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश, सपा ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 सीटें दी हैं और सपा 61 सीटों पे लड़ेगी और एक सीट पे, नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण लड़ेंगे। अब वहाँ कौन कौन सी सीटें मैं आपको बता दूं लिखकर जो है, और कांग्रेस कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ेगी, इस पे मैं चर्चा, ये एक्यूरेट नहीं लेकिन संभवतः 95% कुछ एक दो सीटों का जो है बंटवारा हो सकता है, इधर से उधर हो सकता है। अब जैसे सीतापुर से राकेश राठौर सीतापुर से हो गए। सहारनपुर से इमरान सूद, आपके अमरोहा भदोही, अमरोहा से दानिश अली, हो गए। भदोही से राजेश मिश्रा, बलिया से अजय राय, सांसद रह चुके हैं, जो बलिया से हैं। अजय राय। महाराजगंज से सुप्रिया, महाराजगंज से कांग्रेस का पक्ष बहुत अच्छे शब्दों में, वक्ताओं में रखती है। अमेठी से राहुल गांधी लड़ सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी, वाराणसी से खड़गे जी उतर सकते हैं। वाराणसी से अभी इनको बदला भी जा सकता है और ये लड़ भी सकते हैं, संभावनाएं हैं। बाराबंकी से तनुज पुनिया, कानपुर से आलोक मिश्रा, झांसी से प्रदीप जैन, अच्छे लीडर हैं। देवरिया से अजय उर्फ लल्लू, बांसगांव से कमल किशोर, फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद जी हैं। और इस समय फर्रुखाबाद से इन 17 सीटों पर असमंजस में से एक सीट, असमंजस फर्रुखाबाद, जो कि डॉक्टर नवल साक्य जी लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजर, प्रबंधक, अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता हैं और उनकी सीट निकलने की पूर्ण रूप से निकल चुकी, समझ लीजिए। बहुत मेहनती इंसान है फर्रुखाबाद के डॉक्टर नवल साक्य जी, और उनकी सीट तो नहीं कटनी चाहिए मेरे हिसाब से, मानना है। और सपा से के और प्रत्याशियों का घोषणा हो सकती है, जैसे एसटी हसन, अभी अखिलेश धर्मेंद्र, ये सब जो लोग हैं कांग्रेस और सपा के गठबंधन के बैनर के नीचे ये सारी चीजें होनी जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में एक बृहद रूप से लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें सूत्रों के हवाले मनीष चंद्रशेखर जी, एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी करके बनाए हैं
और उस पार्टी से नगीना सीट से एक सीट सपा ने जो है चंद्रशेखर जी को अवसर दिया है कि आप लड़िए। तो वहां से उनकी तैयारी बढ़िया चल रही है, लेकिन कुछ सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि शायद संभवतः उस सीट को भी उन्होंने मना किया कि मुझे एक सीट से लड़ना है तो मैं अकेले ही लड़ सकता हूँ। वाजिब चीज़ है। और भाई आज एक बहुजनों की आवाम बहन कुमारी मायावती जी के बाद, बसपा के बाद, कांसी राम के साथ के बाद, और उभरता चेहरा पूरे भारत का चंद्रशेखर रावण है। और आज ऐसे साथी को लोकसभा सदन में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी आवाम की आवाज़ को उठा सकते हैं। तो इसलिए मैं चंद्रशेखर जी एक ऐसे लीडर हैं जो कि गिनीज बुक में 100 नेताओं में एक उभरता चेहरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और इस पे मंथन सामाजिक स्तर से लोगों ने किया तो बेहतरीन कार्य रहा। मैं उनके कार्यों को सामाजिक रूप से बहुजनों की आवाम की आवाज़ उठाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। और भी मैं निवेदन करूंगा कि सपा आदरणीय सपा सुप्रीमो मानी अखिलेश भैया जी से कि हो सके तो उनको 1-2 सीटें जो भी हों सीट शेयरिंग में और भी देने का कष्ट करें, ताकि ऐसे लोगों की विचारधाराएं लोकसभा में पहुंचें। और 61 सीट पे उत्तर प्रदेश में, जो कि कुछ सूचियां 3 से 4 सूची, अभी चौथी सूची शायद 6-7 लोगों की लिस्ट आई है सपा की, और कुल 61 लोकसभा प्रत्याशी सपा के होंगे और 17 प्रत्याशी कांग्रेस के, और एक नगीना सीट से। अभी ये क्लियर पूर्णतः नहीं है, 70% क्लियर है कि नगीना सीट से बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट साहब जी लड़ेंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आपको जो भी जानकारी दिया, यह जानकारी संभवतः 95% अनुमानतः राजनीतिक गलियारों से मिली जानकारी के आधार पर आपको दिया जा रहा है। आप सभी लोग सुने, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह निवेदन करूंगा कि एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को अच्छे से ज़रूर पढ़ाइए। और यह विचार अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ें। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख लिया है तो सब्सक्राइबर का एक क्लिक करने की ज़रूरत है। साथियों, आप सभी को पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।